सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री के भाषण में आपको क्या लगी प्रभु जी? 1 घंटा 20 मिनट का भाषण उनका हुआ, मैंने सुना बड़ी प्यार से। पहली बार मैंने 70 साल की जिंदगी में जब से भाषण सुनता आ रहा हूँ तो पहली बार लगा कि प्रधानमंत्री देश को कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्त बनिए, राष्ट्रवादी रहिए, गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। इसका एक ही बात निकलता है इसके अंदर जाकर के कि उन्होंने शुरू से कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्य करने पड़े, परंतु उनका मूल यही है कि भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। पहले हमारे लोगों को गर्व नहीं होता था, अब लगता है कि भारत सारे विश्व को एक दिशा दिखा रहा है, उनको दर्शन दे रहा है। ये इस तरह का नारा लगा करके उन्होंने कहा कि अपने आप को आप गुलामी से बाहर निकलिए। ये शब्द पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 9 साल के बाद आप उनको सुन रहा हूँ। और सबसे आखिर में जो कंक्लूड किया है, मुझे लगता है 2014 से पहले जो उन्होंने नारा लगाया था भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, 2024 का भी नारा वही लगता है। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार 10 साल पहले उन्होंने नारा शुरू किया था, जो उनका काम अभी तो वो समझते हैं कि समाप्त नहीं हुआ है, कि मेरे को इस देश में भाई भतीजावाद हटाना है, भ्रष्टाचार हटाना है और भारतीयों को अपने ऊपर भारतीय होने का गर्व करना चाहिए। हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्हें सारी अपनी गिना दिया कि हमने क्या किया। डिजिटल इंडिया बनाया, हमने मेडिसिन लोगों को दी, हमने योगा लोगों को दिया और आज का जो भारतवर्ष है वो विश्व को एक दृष्टि दिखा रहा है, एक रास्ता दिखा रहा है। मेरे को लगता है इससे अच्छा कोई भाषण पहले सुना नहीं है, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने ना तो टेररिज्म की बात की, ना किसी आर्थिक व्यवस्था की बात की, ना विदेश नीति की बात की। अगर 40 भाषण उठाएंगे आप, उसमें देखेंगे हर साल पाकिस्तान के बारे में भी जिक्र होता था, हर चीज़ों के बारे में जिक्र होता था। पिछली बार उन्होंने काफ़ी आर्थिक चीज़ों के बारे में बात की थी। उस तरह की इस बार मोदी जी नारे जो हैं, नया कार्यक्रम देने के बजाय उन्होंने एक काम दिया है, कर्तव्य करिए अपना, आप अपने आप को भारतीय समझिए। हाँ, और दोनों इशू से, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, भाई भतीजावाद हो, अग्निहोत्री जी उन्होंने ये कहा है कि देशवासियों को ये समझना होगा कि राजनीतिक रूप से महिमा मंडन ऐसे लोगों का होता है। मुझे लगता है बिहार की तरफ उनका इशारा था, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का भी। आलोक जी भी एक जो बात की ना, किसी के पास घर नहीं है और किसी के पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं है, वो वेस्ट बंगाल की तरफ नजारा, वो पश्चिम बंगाल की तरफ था, सीधा नजारा था, सीधा पार्थ चैटर्जी पर पहुंच गए, ममता बनर्जी पर पहुंच गए, अर्पिता मुखर्जी पर पहुंच गए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसे लोगों का महिमा मंडन हो रहा है जो कन्विक्ट है भ्रष्टाचार के मामलों में, दोषी पाए गए हैं, तो उनका उस तरफ भी इशारा था। आलोक जी ज्यादा बोलेंगे कि ईडी अपना काम जारी रखेगा, क्या ये सीधा संदेश पीएम ने आज इस मंच से दिया? नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो आखिर में जो कहा ना कि देश की जनता का आशीर्वाद मांगा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, उन्होंने भी कहा कोई कितना भी बड़ा हो वो बचेगा नहीं। तो इसका मतलब इशारा जो है उनका राजनीतिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई किसी भी कितने बड़े पद पर, वो किसी बड़े राजनीतिक दल से संबंधित हो, कहीं से भी संबंधित हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। और मुझे लगता है कि 2-3 चीजें, उनका भाषण जो है, जो जैसा प्रभु जी ने कहा कि एक आकांक्षाएं जगाने वाला था। आगे 25 साल का उन्होंने एक तरह से एजेंडा तय किया कि 5 प्रण जो उन्होंने बताए कि हमको भारत को कहां ले जाना है। और उसके साथ साथ एक तरफ तो उन्होंने भविष्य के भारत की संकल्पना लोगों के सामने रखी और दूसरी तरफ 2024 का जो नैरेटिव है वो भी उन्होंने सेट कर दिया।